ओ हाय, कैसे हैं आप लोग। तो सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करना क्या सफिशिएंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए? तो जवाब है नहीं। अगर आप सच में अच्छे नंबर्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। इसीलिए हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लिस्ट जो आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी के अलावा। उससे आपको होगा क्या? उससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे और जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो ये रहा सर्कल चैप्टर। हम लोगों ने स्टार्ट किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, जिसमें 2 मार्कर के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्कर के होंगे, 4 मार्कर, 5 मार्कर, केस बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर PAQ, ओके, एंड क्या क्या है भाई? PAQ ये रहा, PAQ ये रहा, PBR, ओके, PAQ एंड PBR आर टेंजेंट्स। देखो टेंजेंट्स बताए गए, ठीक है भाई। PAQ और P, ये जो PAQ है और ये PBR है, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। और हमें पता है कोई भी टेंजेंट जो सर्कल, कोई भी 2 टेंजेंट जो सर्कल के किसी एक्सटीरियर से एक टेंजेंट पे ड्रॉ किया जाए, वो दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाते हैं भाई? दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? ये जो AP है, ये जो AP है, ये इक्वल होगा किसके? BP के। ओके, ये थ्योरम भी है। ऑब्वियसली आप लोगों को एनसीईआरटी वाले सीरीज में ये सारी चीजें करवा दी गई हैं, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, ठीक। विथ सेंटर O, ओके, सेंटर O है एट अ पॉइंट A एंड B, ये पॉइंट ऑफ टेंडेंसी है पॉइंट A एंड पॉइंट B रेस्पेक्टिवली। इफ T इज अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल सच दैट QAT, भाई एंगल QAT, ये रहा एंगल QAT, ये QAT आपको गिवन है 45 डिग्री। ओके भाई, एंगल QAT आपको गिवन है 45 डिग्री। उसके बाद एंगल TBR, देखो ये रहा TBR, तो ये एंगल जो है TBR, ये आपको गिवन है 65। परफेक्ट। ओके भाई, ऐसा करना है यहां पर हमें इसे सॉल्व करने के लिए, यहां पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंज क्या? हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि सबसे पहले हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट ऑफ टेंडेंसी से इसको ज्वाइन कर देते हैं सेंटर को, ठीक है भाई। चलो सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें सेंटर को, ठीक है। चलो मान लो हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ओके भाई, पहला, और इसे भी हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर से, ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो हमने इसे सेंटर से ज्वाइन कर दिया, डन। ओके, तो यहां पर अब हमें क्या प्रूव करना है या क्या कैलकुलेट करना है भाई? कहा गया है फाइंड ATB, एंगल ATB हमें निकालना है। ओके, तो क्या निकालना है भाई? फाइंड एंगल, हमें एंगल ATB कैलकुलेट करना है। ओके, एंगल ATB कितना है? कौन सा है ये एंगल ATB? भाई ये रहा ATB, इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, परफेक्ट। तो भाई हमें कैलकुलेट करना है एंगल ATB, इस एंगल को कैलकुलेट करना है। ओके, यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ 9th के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन आपको याद दिला दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लास 9th का भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ओके, तो भाई यहां पे आप देखो, सबसे पहले अगर आप देखते हैं, ये हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया है। हमने क्या किया है? हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे। और जब भी एक सेंटर से लाइन ड्रॉ किया जाए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री, ठीक। इसका मतलब यहां पर ये 90 डिग्री होने वाला है भाई। इसका मतलब ये 90 डिग्री होने वाला है। ओके, इसका मतलब ये 90 डिग्री होने वाला है। और अगर एंगल OBP 90 है, इसका मतलब एंगल OBR ये भी 90 होगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है, ये भी पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। लेकिन एक सेकेंड, इस एंगल के एक हिस्से का दे रखा है कि ये 65 है, तो ये जो एंगल बच गया, ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली कितना हो जाएगा भाई? 25 डिग्री, राइट।
ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो एंगल हमने निकाला है एंगल OBT, एंगल OBT, इस एंगल OBT को फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो एंगल OBT कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल हम लिख देते हैं यहां पे एंगल OBR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल OBR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहां पे वो थ्योरम लिख दिया जाएगा, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो भाई यहां पे वो थ्योरम लिख दिया जाएगा, अ लाइन ड्रॉन from the center to the point of tangency is perpendicular। ठीक है, ओके, तो ये थ्योरम, बार बार मैं थ्योरम लिखूंगा नहीं, मैं बस TH लिख दूंगा, थ्योरम आप लोगों को बुक में मिल जाएगा और पहले भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, तो भाई ये 90 डिग्री है तो इधर भी पूरा 90 डिग्री होगा, तो एंगल OBR, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये 90 डिग्री होने वाला है। ठीक, तो भाई मैंने लिख दिया एंगल OBR 90, लेकिन एंगल OBR दो अलग अलग एंगल से बन रहा है, एक बन रहा है TBR और दूसरा बन रहा है OBT। तो भाई ऐसा है TBR, एंगल TBR प्लस एंगल, देखो ये जो है ना एंगल TBR, ये 65 तो गिवन है, राइट, ये तो 65 गिवन है ना भाई, एंगल TBR ये 65 गिवन है। अब आपको ये एंगल OBT नहीं मालूम है, ठीक, एंगल OBT ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। एंगल TBR आपको मालूम है, कितना मालूम है भाई, 65 डिग्री। ओके, इसको 65 लिख देते हैं, एंगल OBT पता ही नहीं है, तो यहां से ये 65 डिग्री उधर जाएगा, एंगल OBT बन जाएगा 90 माइनस 65 डिग्री, एंगल OBT यहां से बन जाएगा 25 डिग्री। परफेक्ट, चलो एंगल OBT तो हमें मिल गया, ये जो एंगल है ये एंगल हमें मिल गया भाई, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें मिल गया, कितना मिल गया, 25 डिग्री। ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब क्या है भाई, अब अगर हम यहां पे देखें, देखो ये जो एंगल है एंगल PAO ये 90 डिग्री है, उसी तरीके से एंगल QAO ये भी तो 90 डिग्री होगा, राइट, ये भी 90 डिग्री होगा। अब ऐसा है भाई, ये जो 90 डिग्री है ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक बन रहा है QAT जो कि आपको 45 मालूम है, लेकिन ये दूसरा वाला नहीं पता है। चलो दूसरे वाले को पहले कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां कैलकुलेट किया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिलहाल तो पहले एक लाइन खींच देते हैं ना, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे यहां पे एंगल QAO। ओके, एंगल QAO, एंगल QAO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। एग्जैक्टली सेम थ्योरम जैसा अभी हम लोगों ने यहां पर लिखा, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को सेम यहां पे लिख लेना। ठीक है, तो भाई सेम थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है, और ये जो एंगल QAO है ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है, QAT प्लस TAO। ठीक, तो हम लिखेंगे एंगल QAT जो कि आपको मालूम है, एंगल QAT आपको मालूम है 45 डिग्री, राइट, एंगल QAT आपको मालूम है 45 डिग्री, TAO निकालना है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं एंगल TAO, ये निकालना है, और दोनों मिलकर 90 डिग्री है भाई। एंगल QAT आपको मालूम है 45 डिग्री, QAT आपको मालूम है 45 डिग्री, TAO आपको पता ही नहीं है भैया, तो एंगल TAO निकालना है 90 या 45 इधर मस्त इधर आ जाएगा, राइट, और ये 90 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 90 माइनस 45 एंगल TAO, भाई एंगल ओ बचवा, एंगल TAO इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया भाई, एंगल TAO मिल गया, ठीक है, चलो एंगल TAO मिल गया, एंगल OBT मिल गया, दो एंगल हमें मिलकर एकदम बढ़िया तैयार है। ठीक है, चलो इस एंगल को भी, अब मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर ले भाई, यहाँ पर हमें, अरे यार ज़्यादा साफ सफाई कर दिया क्या। ओके, तो एक काम करते हैं, ज़रा साफ सफाई ध्यान से कर लेते हैं। ओके, ये 90 इरेज कर दो भैया, चलो हटाओ।
ओके, इन सबको भी हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो चलो, ये भी हट जा हट जा हट जा। चलो ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों को मिल गया एंगल OBT 25 डिग्री। चलो एंगल OBT भाई, OBT ये एंगल हमें मिल गया 25 डिग्री, यहाँ पे मार्क कर देते हैं 25 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल TAO, ये रहा एंगल TAO, ये एंगल हमें मिल गया, कितना मिल गया भाई, ये एंगल हमें ये मिल गया 45 डिग्री। ओके 45 डिग्री, परफेक्ट, ठीक भाई। दो एंगल हमें मिल चुका है, ये एंगल मिल चुका है, और यहां पे एंगल ATB पता ही नहीं है, एंगल ATB लेकिन मिल जाएगा, ATB का पता लग जाएगा। ओके, अब आएगा यहां पर क्लास 9th का कॉन्सेप्ट, ठीक, जहां पर क्लास 9th में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि भाई जब एक कॉर्ड या जब एक आर्क एक लाइन सबटेंड करे, जब एक आर्क या एक कॉर्ड, जब एक कॉर्ड जब एक आर्क एक एंगल सबटेंड करे, कहां भाई, जब एक क्या है ओके, जब कोई कॉर्ड या जब कोई आर्क एक एंगल सबटेंड करे सेंटर पर, और वही सेम कॉर्ड एक एंगल सबटेंड करे सेंटर पर, तो ये जो सर्कल वाला एंगल होता है, ये हाफ होता है, और सेंटर वाला एंगल क्या हो जाता है, सेंटर वाला एंगल हो जाता है डबल। ओके, तो यहां पर क्या है भाई, ये मान लीजिए सेंटर है, ये A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा O। तो यहां पे जनरली होता क्या है, जब भी कोई कॉर्ड एंगल सबटेंड करे सर्कल पे, तो वो एंगल डबल होता है। तो अगर हम इस एंगल को मान ले x, तो सर्कल वाला एंगल क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा 2x। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने क्वेश्चन में भी अप्लाई करें, तो भाई क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखो ये जो कॉर्ड है, अगर आप ये आर्क ले लो या इस कॉर्ड की बात कर लो, ये जो कॉर्ड है AB, यहां पे भी सेम इस आर्क की बात करो या ये कॉर्ड AB की बात कर लो, ठीक है। तो अगर हम इस कॉर्ड AB की बात करें, ये कॉर्ड एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल पर और एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, राइट। तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो एंगल है, सर्कल वाला जो एंगल है, अगर हम इसे x मान ले, तो ये जो सेंटर वाला एंगल है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब अगर ये एंगल 2x है, तो बचा हुआ जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 2x। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 360 माइनस 2x, राइट। ओके, तो यहां पर अब आप देखिए इस क्वाड्रिलेटरल को, ये जो क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरीके का है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 1 2 3 4, ओके, कुछ इस तरीके का बना है। ये है ATBO, ओके। तो हमने क्या किया भाई, हमने इसे 2x माना, तो ये बचा हुआ जो एंगल है, ये जो एंगल है ये मिल गया हमारा 360 माइनस, ये है 360 माइनस 2x। ये एंगल हमने निकाल लिया, ये एंगल हमने निकाल लिया 25 डिग्री। ओके, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने निकाला कितना भाई, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये 360 माइनस 2x है, इसको हम लोगों ने कितना मान लिया था, इस एंगल को हमने मान लिया था x। अब क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से, राइट, 1 2 3 4 साइड्स है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो डेफिनेटली चारों एंगल मिलकर 360 होगा। ओके, तो फिलहाल अगर हम 1 2 3 और ये 4, इन चारों एंगल्स को ऐड कर दें तो 360 के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे x, ओके, जरा हम लोग ऐड करके इसे सॉल्व कर लें भाई। तो अगर हम लोग इसे ऐड करें, ये है x, ओके, बढ़िया, एक एंगल हो गया। दूसरा ये रहा 45, ओके, तीसरा ये रहा 25, ओके, ये रहा 25, और लास्ट है ये 360 माइनस 2x। ओके, ये है लास्ट 360 माइनस 2x। चलो भाई, एक हो गया x, दूसरा हो गया 45, तीसरा हो गया 25, ओके, और चौथा एंगल है 360 माइनस 2x। ये रहा 360 माइनस 2x। इन चारों एंगल को ऐड करके ये 360 के बराबर हो जाएगा, ये 360 के बराबर हो जाएगा, राइट। अब यहां पर देखो, ये 360 और 360 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस में है, इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड है, राइट।
अब अगर इन दोनों को ऐड कर दे हम, और यहां पे देखो x माइनस 2x, x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x, ये रहा प्लस में x और ये रहा माइनस में 2x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा माइनस x, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा प्लस 70 और इक्वल्स टू के दूसरे साइड तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे बन जाएगा 0। ओके, और जब हम इस 70 को दूसरे साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 70, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली x आ जाएगा 70 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए इस सवाल में हमें ये x का ही वैल्यू निकालना था, राइट। हमें क्या निकालना था भाई, हमें निकालना था फाइंड ATB। भाई ये रहा ATB, ATB को हमने x माना और x के वैल्यू को हमने निकाल लिया 70 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस सर्कल चैप्टर के पीवाईक्यू का हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टैंजेंट्स टू अ सर्कल। हाँ जी, तो AB और CD टैंजेंट्स आपको गिवन है, ये रहा AB, ये रहा एक टैंजेंट, ओके, ये रहा पहला टैंजेंट AB और दूसरा है ये रहा CD, दूसरा टैंजेंट। और पूछा गया है इज BAC इक्वल्स टू DCA, एंगल BAC और DCA। अच्छा जी, तो पहले तो फिगर को जरा एनलार्ज कर ले हम। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या एंगल BAC, तो भाई क्या ये एंगल BAC, क्या ये एंगल इक्वल है DAC के? ठीक है भाई, क्या दूसरा एंगल ये रहा DAC, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? भाई क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? कैसे पता करेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं है? ओके, तो यहां पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और वो कंस्ट्रक्शन हमें ये बताएगा कि ये दो एंगल इक्वल है या नहीं है। जैसे कि पहला अगर हम लोग देखें, सबसे पहला अगर हम लोग यहां पर इसे ज्वाइन कर दें A को O से और फिर हम अगर ज्वाइन कर दें इस C को O से, ओके, इतना ज्वाइन करने के बाद देखिए अगर हम लोग यहां पर देखें, देखो हमने क्या किया है, हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। हमने क्या किया भाई, एक लाइन ड्रॉ किया है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और यहां पर थ्योरम ये कहता है कि जब कोई लाइन ड्रॉ किया जाए फ्रॉम सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो असल में परपेंडिकुलर होता है। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री बनेगा। ओके, उसके बाद सेम अप्लाई यहां पे भी होगा। देखो सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री, राइट भाई, दो 90 डिग्री मिल गया। ओके, अब रही बात, देखो ये जो है AO ये रेडियस है और ये जो OC है ये भी रेडियस है। भाई ये दो एंगल भी इक्वल है ना, सॉरी ये दो साइड इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ट्राइंगल OAC ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं और अगर दो साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये बेस एंगल भी तो इक्वल होगा। चलिए मान लीजिए ये एंगल X है तो ये भी तो एंगल X होगा, राइट। अब हमसे क्या क्या पूछा गया था भाई, हमसे पूछा गया था क्या एंगल BAC इक्वल है एंगल DAC के। तो भाई एंगल BAC फिलहाल एंगल BAC बन क्या रहा है, देखो एंगल BAC बन रहा है 90 प्लस x। एंगल BAC क्या बन रहा है, 90 डिग्री प्लस x। ओके, और एंगल DAC क्या बन रहा है, देखो एंगल एंगल DCA क्या बन रहा है, ये भी 90 प्लस x। एंगल DCA ये भी बन रहा है 90 प्लस x। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? हाँ जी, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। एंगल DCA और एंगल BAC दोनों इक्वल है, कितना है, 90 प्लस x। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए A circle is touching the side BC of a triangle ABC at point P and touching AB and AC produced at a point Q and R respectively। ठीक है, इतना बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया भाई, पहले इसको प्यार से एकदम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, कहा गया है क्या कहा गया भाई, A circle is touching the side BC of a triangle ABC। देखो ये रहा वो ट्राइंगल, ठीक है भाई, ये रहा वो ट्राइंगल ABC, ये रहा ट्राइंगल ABC और ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है BC को, है ना। ये सर्कल जो है ये टच कर रहा है साइड
BC को, ओके ये रहा साइड BC को, कहां पे टच कर रहा है? एट पॉइंट P, ठीक, एट पॉइंट P, बढ़िया। तो एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है ABC, ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है साइड BC को एट पॉइंट P, यानी कि P है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पॉइंट P है ये क्या है भाई? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक, या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड, देखो AB को टच कर रहा है, लेकिन कब? जब इस AB को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट Q तक, और AC को टच कर रहा है, लेकिन कब? जब इस C को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट R तक, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट AQ इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई किसको प्रूव करना है? AQ को प्रूव करना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है AQ इज हाफ, ठीक, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। भाई पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? तीनों साइड का सम, राइट। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो अगर हम ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें भाई, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC, सिंपल, ठीक। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है हमारा भाई? हमारा टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है, हमें प्रूव करना है AQ, हमें प्रूव करना है AQ इज हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इस ABC का क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC, ठीक। तो हम लिख देंगे भाई AB प्लस BC प्लस AC, ठीक। हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू AQ, या AQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC, ठीक, ओके। भाई अब ये चीज प्रूव करने के लिए पहले पेरीमीटर चाहिए, तो पहले एक काम करते हैं, पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो, इस 2 को अगर इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स AQ इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC। अगर ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, ठीक, और नहीं तो आप यहां तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC से, ओके, ठीक है भाई। तो पेरीमीटर से हम स्टार्ट करेंगे और फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे, ओके। ये मूव तो करेगा नहीं, ठीक है भाई। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर हम क्या लिखेंगे भाई? पेरीमीटर हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा AB प्लस AC प्लस BC, ठीक। अब जरा हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। ये रहा हमारा प्रूफ, ये रहा हमारा प्रूफ, ओके, ठीक। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC। भाई तीनों साइड का सम ही तो होता है पेरीमीटर, ठीक है, तीनों साइड का सम जोड़ दिया, आ गया पेरीमीटर, ठीक। अब देखो आगे क्या करना है, अब इसी को आगे सॉल्व करना है और यहां तक हमें पहुंचना है, ठीक है। देखिए AB, इसे फिलहाल AB ही रहने देते हैं, और ये जो BC है आप चेक करो, ये जो BC है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, BP प्लस PC। तो एक काम करता है भाई, इस BC को ना 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक हो जाएगा BP और दूसरा हो जाएगा PC, और यहां वही हम लिख देते हैं भाई। BC को लिख देंगे, इस BC को लिख देंगे BP प्लस PC, ओके। तो ये रहा BP प्लस PC, ये हो गया भाई, PC का काम हो गया, PC को हमने डिवाइड कर दिया BP प्लस PC में, राइट। उसके बाद AC को एज इट इज लिख दीजिए, डन, परफेक्ट। अब क्या है, अब आप अगर देखें ये पॉइंट P जो है ना, ये जो पॉइंट B है, ठीक है, ये जो पॉइंट B है, यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया है P तक, जिसको हम कहेंगे BP, और यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया है Q तक, जिसे हम कहेंगे BQ, और ये दोनों टैंजेंट्स होंगे इक्वल। थ्योरम है, क्या थ्योरम है भाई? थ्योरम है टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, जब भी एक सर्कल पे हम 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करें, 2 टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट से अगर हमने 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक, इस सर्कल पे, तो ये दोनों टैंजेंट्स क्या होते हैं? PA PB, क्या होगा? PA इक्वल्स टू PB। भाई ये थ्योरम है ना,
कि जब भी हम दो टेंजेंट किसी एक सर्कल पे ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं, PA इक्वल्स टू PB होता है कि नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखो ये जो पॉइंट B है ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है। इस कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, भाई दोनों टेंजेंट ये जो BP है और BQ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, थ्योरम। ठीक, ओके, तो हम वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इस AB को तो एज इट इज रहने देते हैं, इस AB को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक, ये AB लिख दिया, ओके। और हम इस BP की जगह BQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस BP की जगह हम लिख देते हैं BQ। भाई इस BP की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, BQ। रीजन लिख देंगे कि क्यों ये BP जो है BQ के बराबर क्यों है, रीजन तो लिखना है, ठीक, थ्योरम है बाय द वे, ओके। उसके बाद ये रहा प्लस, और सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप देखो, अगर आप सेम तरीके से देखो तो ये पॉइंट C जो है, ये पॉइंट C क्या है, फिर से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, राइट, एक्सटर्नल पॉइंट है। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप देखो एक टेंजेंट PC बनाया गया और दूसरा टेंजेंट CR बनाया गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एक टेंजेंट बना PC और दूसरा टेंजेंट बना CR, और कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, पॉइंट C, तो ये दोनों टेंजेंट भी बराबर होंगे, CP विल बी इक्वल्स टू CR, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वही सेम काम कर देंगे, इस PC को क्या लिख देंगे, CR के बराबर। चलो इस PC को लिख देते हैं CR के बराबर, और फिर ये रहा AC, ठीक। अब जरा क्लब करते हैं भाई, इन सबको इकट्ठा करते हैं। देखो यहाँ पे ये AB और साथ में BQ, AB और BQ क्या बन जाएगा, AQ बन जाएगा, राइट, ठीक है। AB और BQ क्या बन जाएगा, ये पूरा AB और BQ क्या बन जाएगा, AQ बन जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ये रहा AB और BQ, इसकी जगह इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं, AQ, परफेक्ट। उसके बाद आप देखिए यहां पे ये रहा CR और ये रहा AC और CR मिलके क्या बन जाएगा, AR बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो AC और CR इन दोनों को मिलाकर क्या लिख देंगे भाई, इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे AR, परफेक्ट, ठीक। तो हमें अभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें मिल गया क्या भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हमें मिल गया AQ प्लस AR। अब जरा एक बात ध्यान से सुना जाए, वो ये है कि यहां पर पॉइंट A, ये जो पॉइंट A है ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है भाई, पॉइंट A भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 और ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2। हम पॉइंट A से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं Q तक, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं R तक, तो भाई यहां पे AQ और AR इक्वल होगा, ठीक। तो भाई उस आगे हमें क्या करना है, फिलहाल तो पहले हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि इन दोनों को हमने इक्वल क्यों किया, ये BP इक्वल्स टू BQ और PC इक्वल्स टू CR क्यों किया भाई, क्योंकि ये थ्योरम था, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, दो टेंजेंट्स है ना, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरम है, थ्योरम मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आपके बुक में अवेलेबल है वो थ्योरम, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AQ, ये AB और BQ मिलके क्या बन गया, AQ, और CR प्लस AC मिलके बन गया AR, ठीक। अब यहाँ पर फिर से वही सेम थ्योरम लग रहा है भाई, फिर से वही सेम थ्योरम लग रहा है, और हम यहाँ पर लिखेंगे AQ और AR को हम लोग यहाँ पर, इस AR को हम क्या लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं, राइट। तो भाई यहाँ पर कौन कौन से हम लोगों ने किन किन टेंजेंट्स को किसके किसके बराबर लिखा है वो एक दफा फिर से लिख लें। देखो BP सबसे पहले हम लोगों ने लिखा, BP किसके बराबर होगा भाई, BP किसके बराबर होगा, BQ के बराबर होगा, ठीक। उसके बाद ये जो PC है ये किसके बराबर होगा, CR के होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे PC को लिख दिया किसके बराबर, CR के बराबर लिख दिया, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने लिखा AQ जो है, ये जो AQ है ये इक्वल होगा AR के, ठीक है। तो यहां पे आप देखो फिर से AR है, AR को हम क्या लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं, राइट। और फिर यहां पर अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 टाइम्स AQ, सिंपल, ठीक। और ये जो 2 टाइम्स AQ है ये किसके बराबर है, ये इस पेरीमीटर के बराबर है, ये इस पेरीमीटर के बराबर है, ठीक। ओके, तो फाइनली यहां पे हमें कंक्लूजन मिल जाता है
फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिल जाता है भाई कि ये जो पेरीमीटर है 2 टाइम्स ए क्यू, 2 टाइम्स ए क्यू, ये किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ये बराबर है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, ओके। अब सेम एग्जैक्टली जो पूछा गया है आपसे, एग्जैक्टली जो पूछा गया है आपसे वो हम निकाल सकते हैं भाई। 2 को अगर हम उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा? ए क्यू इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड में हो जाएगा, राइट। और फिर यहां पे हम इसे पेरीमीटर, पेरीमीटर को कैसे लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चलो, तो भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीटली प्रूव। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में इन फिगर, ये देखो फिगर आपको गिवन है, क्या है भाई फिगर, पहले तो फिगर को समझ ले, अगर फिगर को समझ गए तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। तो पहले फिगर को समझ लेते हैं। फिगर में क्या कहा जा रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। पहला ये छोटा वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल और फिर ये बड़ा वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल। भाई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और जो छोटा वाला सर्कल है, इस छोटे वाले सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे गए, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे गए हैं पॉइंट ए से। एक टेंजेंट है ए क्यू और दूसरा टेंजेंट है ए आर, ठीक है। भाई दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं छोटे वाले सर्कल पे, और जब भी दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं, भाई जब भी दो टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कनेक्ट किए जाते हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स कैसे होते हैं, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, राइट। इक्वल होते हैं। चलो तो यहाँ पे हमारा पहला कंक्लूजन ये निकला कि भाई यहाँ पे ए क्यू इक्वल है किसके, ए आर के, ठीक। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, ओके। हाँ जी, तो पहला चीज जो हमें मिला वो है ए क्यू इक्वल्स टू ए आर, और रीजन इसका क्या होगा, वही सेम थ्योरम, ठीक। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। दो टेंजेंट्स जब एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हो किसी सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट्स कैसे होते हैं, बराबर होता है, ठीक। तो भाई पहला पॉइंट हमें मिल गया। देखो वैसे सवाल में क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, इफ ए आर सी ए क्यू बी आर टेंजेंट्स। देखो ए क्यू बी और ए आर सी ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स, ठीक। टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ए लाइंग ऑन द लार्जर सर्कल। पॉइंट ए जो है लार्जर सर्कल पे है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, हमें निकालना है लेंथ ऑफ ए सी, इसका लेंथ निकालना है, ए सी का लेंथ निकालना है, ठीक है। हमें लेंथ निकालना है किसका भाई, हमें लेंथ निकालना है ए सी का। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये, ए सी का लेंथ निकालना है, ठीक। भाई ये जो ए सी है ये भले ही टेंजेंट, ये जो ए सी है ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट जरूर है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड है। बड़े वाले सर्कल के लिए ये ए सी क्या है, बड़े वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड है, और छोटे वाले सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट जो हमें मिला, भाई क्योंकि ये जो ए आर है ये टेंजेंट है और ए क्यू टेंजेंट है, भाई ये ए आर और ए क्यू, ये ए आर और ए क्यू दोनों इक्वल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने लिख लिया ए आर इक्वल्स टू ए क्यू, ठीक है। अब क्योंकि आपको ए क्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, ए क्यू कितना है, ए क्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक। भाई अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ए क्यू अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ए क्यू 5 सेंटीमीटर है तो ए आर भी 5 सेंटीमीटर होगा, राइट, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम फटाफट इसे पहले लिख देते हैं। देयरफॉर ए क्यू तो 5 सेंटीमीटर है तो ए आर भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। ए आर कितना हो गया भाई, ए आर हो गया 5 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया, ए आर हमें मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर, डन। अब ध्यान से सुनिए भाई, ए आर हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब इसके बाद आपको करना यह है कि आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर सेंटर से ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। जब भी हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे हो, भाई ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो ये है, छोटे वाले सर्कल के लिए पॉइंट आर इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, राइट। तो जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। वो कैसा होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। जब भी हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें, जब भी हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो लाइन कैसा होता है, वो लाइन परपेंडिकुलर होता है। और हमें ये भी पता है कि अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, देखो पहली चीज ये है कि अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें कॉर्ड पे और वो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब AC विल बी इक्वल्स टू BC, यहां पर AC विल बी इक्वल्स टू BC, ठीक है।
अब इन दोनों चीजों को यहां पे कंबाइन कर दिया गया है। कैसे कंबाइन कर दिया गया है? क्योंकि छोटे वाले सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, ठीक। इसीलिए जब हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, वो परपेंडिकुलर होगा, और बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है। कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए आर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? सी आर के। भाई ए आर अगर 5 है, ए आर अगर 5 है, ए आर अगर 5 है तो सी आर भी हो जाएगा 5, और टोटल ए सी का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब उसी को हमें बस यहाँ पर फॉर्मुलेट कर देना है। भाई यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए आर, ठीक। क्यों भाई? थ्योरम है, रीजन है, ठीक है। बिकॉज ओ आर, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के। क्योंकि वो ओ आर, क्योंकि ये ओ आर परपेंडिकुलर है ए सी के, इसीलिए वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और इसीलिए ए आर विल बी 2 टाइम्स, सॉरी ए सी विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए आर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा 2 टाइम्स 5 सेंटीमीटर, ए सी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। In figure, 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O। चलिए देखिए, ये रहा फिगर, और इस फिगर में आपको दिख रहा होगा 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। टेंजेंट्स TP एंड TQ। देखो ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, भाई ये रहा एक एक्सटर्नल पॉइंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है TP और दूसरा ड्रॉ किया गया है TQ, ठीक है। तो 2 टेंजेंट्स है, एक है TP और दूसरा है TQ, दोनों को ड्रॉ किया गया है एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। और जब एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स कैसे हो जाते हैं? दोनों टेंजेंट्स इक्वल। डन। तो ओके, तो भाई TP और TQ दोनों कैसा हो जाएगा भाई? TP और TQ दोनों इक्वल, ओके। इसका मतलब ये तो नहीं कि TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। हाँ एग्जैक्टली, इसका यही मतलब है भाई, ये दोनों साइड इक्वल है तो TPQ क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट। और इसका मतलब ये भी है कि भाई ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? दोनों एंगल्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स कैसे होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो भाई यहां तक अभी तक कंक्लूजन हमारा ये निकला कि भाई ये TP और TQ इक्वल है, इसीलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ओके। बढ़िया बढ़िया। इसके बाद क्या है? are drawn to a circle with center O from an external point T, prove that। चलो भाई जो हमें प्रूव करना है उस पर तो जरा फोकस कर दे। एंगल PTQ, ओके, एंगल PTQ, ओके, ये रहा हमारा प्रूफ, ठीक है, ये रहा हमारा प्रूफ। क्या प्रूफ? अच्छा पहले तो टू प्रूफ लिख दे भाई। टू प्रूफ क्या है हमारा? ओके, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल PTQ। अच्छा क्यों PT? पता नहीं क्यों पीट दिया भाई। एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ओके, तो भाई एंगल PTQ कौन सा है? ये एंगल PTQ, देखो एंगल PTQ, इस एंगल की बात की जा रही है, ठीक, इस एंगल की बात की जा रही है। एंगल PTQ इज 2 टाइम्स एंगल OPQ। भाई ये एंगल, इस एंगल, ये एंगल इसके ट्वाइस है, ये प्रूव करना है। मान लो ये 30 है तो प्रूव करना है कि ये 60 है। मान लो कि ये 25 है तो ये 50 है। भाई ये एंगल डबल है इस एंगल के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसा है, ये जो डबल वाला खेल है ये हम प्रूव करेंगे, ओके। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे आसान बनाते हैं, ठीक है। आसान बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो एंगल है कौन सा कलर, चलो रेड कलर ले लें। ये जो एंगल है इस एंगल को ना x मान लेते हैं। लेट एंगल OPQ बी x, ठीक है, ओके। तो प्रूफ लिख ले भाई, सबसे पहले प्रूफ लिख ले, ओके। तो ये रहा हमारा प्रूफ, और इसमें हम लोग लेट करेंगे सबसे पहले, लेट एंगल OPQ इक्वल्स टू x, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने एंगल OPQ इसे मान लिया x, ठीक। एक दफा ये x मान लेते हैं, फिर वो
बहुत कंफ्यूजन होता है ना, ओ पी क्यू पी टी क्यू, पता मेरे, तो वो उसको क्लियर करने के लिए, उस चीज को हटाने के लिए हमने इसे x मान लिया है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 2x है। भाई ये ट्वाइस प्रूव करना है ना इस एंगल के, तो ये अगर x है तो ये कितना है, हमें ये प्रूव करना है, ये अगर x है तो हमें प्रूव करना है कि एंगल PTQ इज 2x, ट्वाइस, राइट। तो चलो अब प्रूव करते हैं। देखो एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, ये जो OP है ये एक सेंटर से लाइन ड्रॉ किया गया है। कहां ड्रॉ किया गया है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ड्रॉ किया गया है, राइट। ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ओके, वो लाइन क्या है, OP। भाई अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया गया है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे तो उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे एंगल OPT, एंगल OPT। भाई एंगल OPT ये तो भाई 90 डिग्री है, क्यों, थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक। और ये जो OPT है इसमें दो एंगल्स हैं, ठीक। तो चलो एक काम करते हैं, फिलहाल तो पहले लिख लें, ओके। एंगल OPT ये है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये थ्योरम है, a line drawn from the center to the point of contact is a line drawn from the center to the point of contact is perpendicular to the tangent, ठीक है। तो ये 90 डिग्री तो होगा, ओके भाई। तो एंगल OPT क्या कर दिया हमने, एंगल OPT वो हमने कर दिया 90 डिग्री। अच्छा भाई ये 90 डिग्री तो हो गया। अब देखो ये जो एंगल OPT है इसमें दो एंगल है, एक है OPQ और दूसरा है QPT, नहीं QPT, हाँ QPT, अरे QPT, PTQ, QPT, पता नहीं QPT, ओके QPT, ओके। तो एक एंगल है OPQ, ओके, इस एंगल OPT में एक एंगल है OPQ और दूसरा एंगल है QPT, दूसरा एंगल है QPT, दोनों एंगल मिलकर भाई 90 डिग्री। इसे हमने डिवाइड कर दिया, OPT दो पार्ट्स में है ना, ये जो ट्राइंगल OPT है ये दो पार्ट में है, OPQ और QPT, सिंपल, ठीक है। तो दो पार्ट में हमने इसे कर दिया। अब हमने फिलहाल इस OPQ को क्या माना है, x माना है, राइट। तो एक काम करते हैं, ये OPQ को x लिख देते हैं, ये रहा एंगल QPT और ये रहा 90 डिग्री। अब अगर यहाँ से हम QPT निकाल लें, एंगल, ये जो एंगल QPT है अगर ये निकालें एंगल QPT, ये x उधर जाएगा और क्या हो जाएगा 90 माइनस x, डन, ठीक है। तो भाई एंगल QPT क्या हो जाएगा 90 माइनस x, परफेक्ट। तो चलो एक काम करते हैं, हमें मिल गया 90 माइनस x, भाई ये रहा 90 माइनस x। तो एक बात बताओ, ये भी तो 90 माइनस x हो जाएगा, ये भी 90 माइनस x हो जाएगा, नहीं, ठीक। क्योंकि अभी हमने बताया था कि भाई ये TP इक्वल्स टू TQ है तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर ये 90 माइनस x है तो ये भी 90 माइनस x होगा, है ना, ठीक। अब रही बात, ये हमें लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा। चलो तो ये हम लिख भी देते हैं भाई, ओके। तो फिलहाल पहले हम ये लिखेंगे कि TP और TQ इक्वल है, और ये इक्वल क्यों है भाई, क्योंकि थ्योरम है, दो टेंजेंट्स जब हम किसी एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, थ्योरम है। देयरफॉर क्योंकि TP और TQ इक्वल है तो ये जो TPQ है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल TPQ विल बी इक्वल्स टू एंगल TQP, ठीक। और इस हिसाब से एंगल TQP ये भी बन जाएगा 90 माइनस x, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, चलो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, एंगल TQP, ये जो एंगल है एंगल TQP ये इक्वल होगा TPQ के, ये होगा एंगल TPQ के बराबर। देयरफॉर एंगल TQR क्यों लिख दिया भाई, P है वो, संतुलन खराब हो जाता है, एंगल TQP, ठीक, ये TPQ के बराबर है और TPQ या QPT ये हमने निकाल रखा है 90 माइनस x, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस x। चलो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको भी QPT लिख देते हैं,
दोनों एंगल तो सेम ही है भाई, टी पी क्यू बोलो या क्यू पी टी बोलो, एक ही एंगल है, ठीक है। तो ये हमने निकाल रहा है 90, ये हमने निकाल रखा है 90 माइनस एक्स। तो भाई एंगल टी क्यू पी ये भी 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स। अब इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, सिंपली अब इस ट्राइंगल को देखिए आप, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को जरा आप देखिए, ओके। इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल टी पी क्यू, भाई इस ट्राइंगल में एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, ये दोनों एंगल और ये तीसरा, तीनों एंगल मिलकर कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे पी टी क्यू, ठीक। इस एंगल को बोलेंगे एंगल पी टी क्यू, तीनों मिलकर कितना है भाई, तीनों मिलकर 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। ओके, तो भाई इस ट्राइंगल टी पी क्यू में ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या बोलेंगे पी टी क्यू, ये वाला एंगल इसको कहेंगे टी पी क्यू, और ये वाला एंगल टी क्यू पी या पी क्यू टी, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तीनों एंगल मिलकर कितना है 180 डिग्री। ओके, तो फिलहाल टी पी क्यू, ये देखो टी पी क्यू कितना है 90 माइनस एक्स, तो इसकी जगह 90 माइनस एक्स लिखेंगे। फिर ये रहा प्लस टी क्यू पी, ये रहा टी क्यू पी, इसको भी लिखेंगे 90 माइनस एक्स, ठीक है भाई, इसको भी लिख देंगे 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये 90 माइनस एक्स हो गया, ये भी 90 माइनस एक्स हो गया, और ये एंगल पी टी क्यू ये तो हमें निकालना है। अब जरा देखिए आप, 90 प्लस में 180 हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, ये एंगल पी टी क्यू है और ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। और ये माइनस 2x तो भैया इधर आ जाएगा, तो ये एंगल पी टी क्यू ये रहा इक्वल्स टू, ये माइनस 2x इधर आकर क्या हो गया 2x। भाई यही तो प्रूव करना था हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है। हम लोगों ने एंगल पी टी क्यू को क्या माना, हम लोगों ने एंगल ओ पी क्यू को क्या मान रखा था x, राइट। तो देखो जरा ये प्रूव नहीं हो गया, एंगल पी टी क्यू ये टू टाइम्स एंगल x को क्या मान रहा था ओ पी क्यू, यहाँ पे लिख दो एंगल ओ पी क्यू, ठीक है भाई, प्रूव हो गया, ठीक, बढ़िया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर P and PB are tangents to the circle from an external point P। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट आपको मालूम है, ये रहा P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपको दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए गए, कौन कौन सा भाई, पी ए पी बी। देखो एक टैंजेंट है पी ए, दूसरा टैंजेंट है पी बी। ओके, जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों टैंजेंट्स कैसे होते हैं भाई, दोनों टैंजेंट्स बराबर होते हैं, सिंपल, ठीक। ओके, इसका मतलब यहाँ पे पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी के। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, CD is another tangent touching the circle at Q। देखो एक टेंजेंट और ड्रॉ किया गया है CD, और ये कहाँ पे टच कर रहा है भाई, Q पे टच कर रहा है, ठीक। ओके, इफ PA is 12 सेंटीमीटर, भाई PA 12 सेंटीमीटर गिवन है, चलो भाई ये रहा पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा कितना गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर। अगर PA 12 है तो PB ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है भाई, पी ए और पी बी इक्वल होगा ना, इक्वल टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब पी ए 12 है तो पी बी ये भी 12 सेंटीमीटर का होगा। ओके, क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू डी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो यहां पर क्यू सी क्यू डी बराबर है, ये रहा क्यू सी और ये रहा क्यू डी, दोनों की बने कितना 3 सेंटीमीटर, ये रहा क्यू सी 3 सेंटीमीटर और ये रहा क्यू डी ये भी 3 सेंटीमीटर, परफेक्ट। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू PC प्लस PD है, PC प्लस PD। ओके, PC ये रहा PC और ये रहा PD, भाई PC प्लस PD निकालना है, ठीक, निकल जाएगा, टेंशन नॉट, निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन है भाई, PC प्लस PD हमें निकालना है, ठीक, टू फाइंड PC हमें PC प्लस PD निकालना है। ओके, निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखो सिंपल सी बात है, ये आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे इस पूरे फिगर को, ओके, अगर हम इस पूरे फिगर को ध्यान से देखें तो हमें ये QC आपको, ये हमें QC गिवन है 3 सेंटीमीटर
और ये जो क्यू डी है ये भी गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर। परफेक्ट। क्यू सी और क्यू डी कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। कैमरे में आ रहा है भाई? ओके, थोड़ा कम आ रहा है, कलर दूसरा यूज कर ले भाई। हमें ये गिवन है, ये जो क्यू सी है ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो क्यू डी है ये भी 3 सेंटीमीटर है। डन। अब अगर ये क्यू सी 3 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब ये जो ए सी है ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि क्यू सी विल बी इक्वल्स टू ए सी। भाई ये क्यू सी और ये ए सी दोनों बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं इस सर्कल पे। ठीक है भाई, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं, वो दोनों टेंजेंट्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट सी से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे। अगर ये क्यू सी 3 सेंटीमीटर है तो ए सी ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। राइट? ओके, गुड। उसी तरीके से आप देखो यहाँ पे ये जो क्यू डी है ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा बी डी के। ये जो क्यू डी है ये किसके बराबर होगा? बी डी के। अगर ये क्यू डी 3 सेंटीमीटर है तो बी डी ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। राइट? तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं भाई क्यू डी, ये जो क्यू डी है ये किसके बराबर होगा? क्यू डी बराबर होगा बी डी के। ठीक, परफेक्ट। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो पी सी चाहिए। देखो पी सी चाहिए और पी डी चाहिए। आराम से निकल सकता है भाई, क्यों नहीं निकल सकता है? चलो देखो, फिलहाल पहले हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्यू सी इक्वल्स टू ए सी। पहले तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा ये रहेगा भाई, सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो ए सी है ये किसके बराबर होगा? क्यू सी के बराबर होगा। ठीक, देयरफॉर ए सी बन जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू सी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। कहाँ गया? ये क्यू डी। ठीक है, ये जो क्यू सी है और ये जो क्यू डी है दोनों हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो भाई अगर क्यू सी 3 सेंटीमीटर है तो ए सी ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। पहला तो हमें मिल गया। ओके, दूसरा, अगर ये क्यू डी 3 सेंटीमीटर है तो बी डी ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? दूसरा हम लिखेंगे भाई बी डी जो है ये किसके बराबर है? ये बराबर है क्यू डी के। भाई यहाँ पे भी थ्योरम लगेगा। ठीक, यहाँ पे भी थ्योरम लगेगा। राइट, और बी डी जो है क्यू डी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बी डी ये भी बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके भाई, बी डी ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, बी डी हो गया 3 सेंटीमीटर। डन भाई, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब देखो, हमें ये भी तो गिवन था, हमें ये बात भी तो गिवन थी कि ए पी, देखो ये ए पी कितना गिवन है, पी ए या ए पी कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर गिवन है ना भाई। तो भाई ये पूरा अगर 12 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। राइट, और ये इतना ए सी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो हम ये पी सी निकाल तो सकते हैं भाई। पी सी कैसे निकलेगा? देखो भाई, पी सी माइनस करके तो निकल जाएगा, माइनस करके पी सी निकल जाएगा। देखो हमें मालूम है ए सी प्लस पी सी इक्वल्स टू ए पी। ए सी प्लस पी सी मिलकर ही तो बनेगा ए पी। अब ए सी हमें पता है 3 सेंटीमीटर, पी सी हमें पता नहीं है, और ए पी हमें पता है, ए पी कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पी कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पी सी निकालना है। ये 3 उधर जाएगा, 12 माइनस 3, और यहाँ से पी सी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। चलो भैया, पी सी हमें मिल गया 9 सेंटीमीटर। डन। तो चलो पी सी 9 सेंटीमीटर तो हमें मिल गया, ये यहाँ से पी सी 9 सेंटीमीटर मिल गया। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम पी डी मिल जाएगा इधर से हमें। ठीक, बिल्कुल सेम तरीके से भाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी डी प्लस डी पी इक्वल्स टू पी डी। बी डी भाई, बी डी प्लस डी पी प्लस डी पी दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर बन जाएगा बी पी। और बी डी कितना है? बी डी है 3 सेंटीमीटर, डीपी हमें पता नहीं है, और बीपी हमें पता है कितना? पता है 12 सेंटीमीटर। ये क्योंकि पी ए इक्वल्स टू पी डी होगा, पी ए इक्वल्स टू पी डी होगा ना भाई, थ्योरम है। ओके, तो हम लोगों ने ये तो अभी लिखा नहीं था, अभी लिख देते हैं। देखो भाई, पी ए और पी बी नॉट पी डी। ओके, तो भाई ऐसा है, ये जो पी ए है ये पी बी के बराबर होगा, क्योंकि थ्योरम है।
कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो डेफिनेटली ये जो PA है ये एक टेंजेंट है, फिर PB दूसरा टेंजेंट है, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, ये जो BP लिखा है हम लोगों ने, इस BP को PA के बराबर लिख सकते हैं, और PA हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, तो यहाँ पर ये हमें गिवन है 3, ये रहा DP इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, 3 इधर आएगा और DP बन जाएगा 12 माइनस 3, DP बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। चलो भाई DP, हमें DP भी मिल गया। अब हमें निकालना था, हमें क्या चाहिए था भाई, हमें चाहिए था PC प्लस PD। ओके, तो भाई PC और PD चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए PC प्लस PD। देखो PC हमने निकाल रखा है, PC निकाल रखा है 9 सेंटीमीटर, और PD हमने निकाल रखा, DP बोलो या PD बोलो, ये कितना निकाल रखा है, ये भी 9 सेंटीमीटर। टोटल कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।